आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कांच रोग का एक इंट्रोडक्शन कि ये है क्या, फिर इसके पीछे का रूट कॉज और मैकेनिज्म क्या है ये समझेंगे। इसके बाद हम खांसी के 5 अलग अलग टाइप्स देखेंगे और फिर हर टाइप के हिसाब से ट्रीटमेंट के सिद्धांत क्या हैं और कौन सी मुख्य आयुर्वेदिक दवाइयां हैं इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि आयुर्वेद खांसी को बस एक सिम्टम नहीं मानता, बल्कि एक स्पेसिफिक डिजीज, एक खास बीमारी मानता है जिसकी अपनी अलग पहचान और अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पुराने ग्रंथों में देखिए कितनी कमाल की एनालॉजी दी गई है कि खांसी की आवाज ऐसी होती है जैसे कोई टूटा हुआ कांसे का बर्तन बज रहा हो। अब ये सिर्फ कोई पोएटिक बात नहीं है, ये असल में हमें ये दिखाता है कि उस समय के वैद्य डायग्नोसिस के लिए कितनी बारीक चीजों पर ध्यान देते थे, यहां तक कि सिर्फ आवाज सुनकर बीमारी को समझने की कोशिश करते थे। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि यह बीमारी शुरू कैसे होती है। इसे समझने के लिए हमें आयुर्वेद के 2 बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट्स को जानना होगा। पहला है निदान, जिसका मतलब है कारण, और दूसरा है संप्राप्ति, यानी बीमारी के फैलने का पूरा रास्ता। तो निदान क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो वजहें हैं, वो ट्रिगर्स हैं जो शरीर के बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे बहुत ज्यादा धूल या धुएं में रहना, या फिर बहुत ज्यादा सूखी या कसैली चीजें खाना। यहां तक कि नेचुरल अर्जेस जैसे छींक या प्यास को रोकना भी एक निदान हो सकता है। और संप्राप्ति है उस बीमारी की पूरी कहानी। मतलब वो जो ट्रिगर था, उस पहले कदम से लेकर आखिरी सिम्टम यानी खांसी के आने तक शरीर के अंदर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे बीमारी आगे बढ़ी, ये पूरा प्रोसेस ही संप्राप्ति है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है? देखिए, सबसे पहले उन कारणों यानी निदान की वजह से शरीर की 2 जरूरी वायुज, प्राणवायु और उदान वायु, आपस में मिल जाती हैं। अब नॉर्मली वायु का फ्लो नीचे की तरफ होता है, लेकिन इस गड़बड़ी से इसका फ्लो उल्टा हो जाता है, ऊपर की तरफ। और नतीजा, यही हवा गले और मुंह से एक जोरदार आवाज के साथ बाहर निकलती है, और बस इसी को हम खांसी कहते हैं। अब यहां से बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। आयुर्वेद कहता है कि हर खांसी एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल नहीं, बल्कि शरीर के जो 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ, उनमें से कौन सा बिगड़ा हुआ है, इस बेसिस पे खांसी को 5 अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। तो चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। देखिए हर टाइप के लक्षण कितने अलग हैं। पहला है वातज, जो वायु बिगड़ने से होती है। ये सूखी खांसी होती है और इसमें छाती और सिर में दर्द भी होता है। फिर है पित्तज, इसमें जलन और बुखार जैसे लक्षण होते हैं और बलगम, पीला और बदबूदार हो सकता है। तीसरा है कफज, जिसमें छाती में भारीपन, जी मिचलाना और बलगम काफी मोटा, चिपचिपा और सफेद होता है। और आखिरी के 2 क्षतज, जो किसी चोट की वजह से होती है। इसमें बलगम में खून भी आ सकता है। और क्षयज, ये तब होती है जब शरीर के टिश्यूज कमजोर पड़ने लगते हैं। तो सवाल यह है कि खांसी का टाइप जानना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यहीं से असली इलाज यानी चिकित्सा का रास्ता तय होता है। हर टाइप के लिए एक बिल्कुल स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है ताकि जो भी इम्बैलेंस है उससे जड़ से ठीक किया जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं वातज कास की, यानी वायु वाली खांसी की। यहां पर मेन फोकस होता है शरीर को आराम देने और पोषण देने वाली थेरेपीज पर। इसके लिए क्या करते हैं? इसमें बढ़े हुए वात को शांत करने के लिए स्नेहन मतलब ऑयल थेरेपीज और स्वेदन यानी फर्मेंटेशन या सिकाई का इस्तेमाल होता है। मकसद सिर्फ एक है, जो वायु का फ्लो उल्टा हो गया था उसे वापस नॉर्मल करना, यानी नीचे की तरफ लाना। अब आते हैं पित्तज कास पर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहां पर मेन गोल शरीर में बढ़ी हुई गर्मी और इन्फ्लेमेशन को शांत करना होता है। इसके इलाज के लिए ठंडी और कसैली तासीर वाली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। और यहां देखिए आयुर्वेद का ट्रीटमेंट कितना प्रिसाइज है। अगर बलगम बहुत गाढ़ा है तो वमन यानी थेरेप्यूटिक एमेसिस से उसे बाहर निकाला जाता है, और अगर बलगम कम है तो विरेचन यानी थेरेप्यूटिक परगेशन से शरीर को साफ किया जाता है। अब बारी है कफ कास की। यहां पर ट्रीटमेंट का मकसद बिल्कुल साफ है। शरीर में जो ज्यादा बलगम जमा हो गया है उसे सुखाना और बाहर निकालना। तो कफ कास में जोर इस बात पर होता है कि शरीर से उस भारीपन और कंजेशन को कैसे हटाया जाए। इसके लिए भी वमन का इस्तेमाल हो सकता है, साथ ही सूखी और तीखी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। और एक और जरूरी चीज है लंघन, यानी हल्का भोजन करना या उपवास रखना ताकि शरीर को हल्का किया जा सके। और आखिर में आते हैं ये 2 ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप्स, क्षतज और क्षयज। देखिए दोनों का अप्रोच कितना अलग है।
क्षतज खांसी में, जो किसी अंदरूनी चोट से हुई है, फोकस उस चोट को हील करने पर होता है, जबकि क्षयज खांसी में फोकस शरीर को पोषण देने, टिश्यूज को रीबिल्ड करने पर होता है, क्योंकि ये शरीर के कमजोर होने का एक बड़ा संकेत है। तो अब तक हमने कारण, प्रकार और इलाज के सिद्धांत समझ लिए। चलिए अब आखिरी हिस्से में कुछ खास आयुर्वेदिक दवाइयों पर एक नज़र डालते हैं, जिनका जिक्र पुराने ग्रंथों में कास रोग के लिए मिलता है। आयुर्वेद की फार्माकोपेया यानी औषधियों का भंडार बहुत बड़ा है। यहाँ कुछ बहुत जाने पहचाने नाम हैं, जैसे कि सितोपलादि चूर्ण, तालिसादि चूर्ण, वासावलेह और हाँ, च्यवनप्राश भी। लेकिन एक बात गांठ बांधने वाली है, कोई एक दवा हर किसी के लिए नहीं होती। कौन सी दवा दी जाएगी, ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि खांसी का टाइप कौन सा है और उस व्यक्ति की अपनी प्रकृति यानी कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। और आखिर में ये एक लाइन जो आयुर्वेद के पूरे फिलॉसफी का सार है। आयुर्वेद में हम सिर्फ लक्षण का नहीं बल्कि रोग की जड़ का इलाज करते हैं। मतलब डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक का ये जो पूरा सफर हमने देखा, इसका मकसद सिर्फ खांसी को दबाना नहीं है, बल्कि उस इम्बैलेंस को खोजना है जहां से ये सब शुरू हुआ और उसे ठीक करना है।